चलिए देखिए, जो दूसरा यूनिट है हमारा 12th वाले का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इसमें टॉपिक है, धारा विद्युत बोलते हैं यूनिट को, इकाई को। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय जो होता है वो कल हम पढ़े थे। धारा क्या होता है, करंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब कुछ। ठीक, उससे जुड़ा जितना भी फॉर्मूला होता था। ठीक, इससे आगे जो एक हम पढ़े थे, ये सबसे लास्ट का फॉर्मूला जो एक पढ़े थे, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ये इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, कॉपी में ऐसे आपका किया हुआ होगा। ठीक है, इसमें देखिए होता ऐसा है कि आपको दिया रहेगा आई का वैल्यू इक्वेशन के फॉर्म में, और इक्वेशन जो रहेगा वो टाइम के फॉर्म में रहेगा, मतलब टाइम के रूप में, समय के रूप में। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि किसी विद्युत परिपथ में धारा का समीकरण ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, 3t² - 5t + 3, ऐसा कुछ भी समझिए। ठीक, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड, कोई भी 2 समय, 2 सेकंड मतलब t1 का मान, और दूसरा जहां तक का निकालना हो 3 सेकंड तक का निकालना हो, तो एक t1 का मान और एक t2 का मान। मतलब इक्वेशन जो है करंट का सर्किट में वो 3t² - 5t + 3 है। आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है 2 सेकंड से किसके बीच में, 3 सेकंड के बीच में। तो एक हो गया मिनिमम 2 सेकंड और मैक्सिमम कितना, 3 सेकंड। अब इसका हम चार्ज में निकालना शुरू करते हैं, जो हम फॉर्मूला पढ़े थे। इसका सिर्फ एक बता रहे हैं आपको समझने के लिए, ऐसे क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन इसका आप किए होंगे। देखिए, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, और इसमें आप समझिए T1 से लेके कहाँ तक, T2 तक। ठीक है, इसमें I का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, I का वैल्यू रख लीजिए 3t² - 5t + 3 इंटू डी टी, 2 से कहाँ तक का, 3 तक का। ये इंटीग्रेशन है, समाकलन है। इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, जितना पार्ट होता है उसको सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो पहला इसमें हो जाएगा 3t² dt, 2 से 3, बीच में माइनस है तो माइनस, 5t dt, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 dt, सब में वही वैल्यू 2 से 3 तक। अगर मान लीजिए 5 से 7 तक रहा था, 5 से 15 तक रहा था, तो एक t1 का वैल्यू और एक t2 का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया 2 से 3 तक। ठीक है, इसके आगे अब आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं। करना आपको ऐसे है, सब में कांस्टेंट यानी कि अंक को बाहर कर देते हैं। तो पहला में 3 बाहर, t² dt, दूसरा में 5 बाहर, t dt, और तीसरा में 3 बाहर dt। ठीक है, सब में वैल्यू 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। ठीक, अब आते हैं 3। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं आप तो ऐसा करना होता है कि जो पावर वाला है उसमें एक ऐड कीजिए, मतलब जोड़ना हमेशा एक है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन हमेशा इसका आंसर होगा, यहाँ टी है तभी इंटीग्रेशन होगा टी का, अन्यथा इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो 2 है, 2 में एक अगर जोड़ेंगे हम तो कितना बनेगा आंसर, टी क्यूब बनेगा, और उसी से फिर डिवाइड करना है, मतलब जो पावर जुट के आ रहा है, तो बाय 3 - 5 टी है, यहाँ 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना, 2/2 प्लस 3, और dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t होता है, इसको आप समझ सकते हैं ऐसा, dt t पे इसको कैसे लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना 1, और अभी जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये t है तो इसके पहले भी t होना चाहिए, इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, t पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी पे भी घात अगर 0 रख रहे हैं हम तो उसका आंसर 1, और 1 से हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर लें, मतलब गुना कर लें या भाग दे दें, डिवाइड कर लें, उस पे पूरे पे कोई फर्क इफेक्ट नहीं होगा। इसको क्या कर लेंगे हम, t 0 + 1 अब बाय 0 + 1,
यानी T1 बाई 1 हो गया। तो 3 और dt का t सब में वैल्यू रख दीजिए, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 3। अब t का वैल्यू रखते हैं हमेशा पहले बड़ा वाला और उसमें माइनस करना होता है छोटा वाला। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई प्लस 3, 3 माइनस 2 हो गया। अब इसके आगे 3, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 9 27, 2 को 3 बार कीजिएगा तो 8 अब बाई 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस 3, 3 माइनस 2 1 हो गया। 3, 27 में से 8 घटेगा तो कितना 19, 19 बाई 8 माइनस 5, 9 में से 4 घटेगा 5 बाई 2 अब प्लस 3, इतना हो गया। इसके बाद अब देखिए क्या कीजिएगा, सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है अब आपको, मतलब सरलीकरण केवल करना है, जोड़ घटाव जो सही से है कर लीजिए वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 19 इंटू 3 57 बाई 8 माइनस 25 बाई 2 प्लस 3, 8 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 57 माइनस 4 बार में 25 इंटू कितना 100, 4 बार में 4 ऊपर इंटू 100 अब प्लस 8 इंटू 3 24, 7 और 4 1, 7 4 11 का 1, 5 2 7 1 8, मतलब आंसर बनेगा माइनस 19 बाई 8 कूलम। ये चार्ज का वैल्यू हो गया। बस इसी तरह से करना, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, बड़ा वाला और छोटा वाला उसको रख लीजिए, आंसर बन जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक है ओम का नियम। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। इस बेस पे, इस पे आधारित आप खुद से समझ सकते हैं। कोई इक्वेशन ले लीजिए, उसमें वैल्यू समझ लीजिए, उसको रख लीजिए। ओम का नियम, ओम का नियम होता क्या है समझिए। ये कोई कंडक्टर मतलब चालक, जिसका हम मान लेते हैं, कोई भी कंडक्टर लेंगे तो उसका कितना 2 इंड होगा। 2 इंड मतलब एक जहां से शुरू हो रहा है और एक जहां पे खत्म हो रहा है। इसमें हम समझते हैं करंट है इसका कितना I, और दोनों इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मतलब दोनों बिंदु के बीच में विभवांतर या दोनों सिरों के बीच में विभवांतर भी है, और चालक में जो विद्युत धारा है वो कितना I है, ठीक। अब ओम का नियम होता क्या है, किसी नियत ताप पर चालक में जो विद्युत धारा होता है और विभवांतर होता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नियत ताप यहां लिखना जरूरी है। आगे आप पढ़े होंगे क्लास में कि ताप के अनुसार से प्रतिरोध का मान बदलता है, ठीक। इस कारण से यहां जो है वो लिखते हैं हम क्या, नियत ताप पे, यानी कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यही ओम्स लॉ है, जिससे हम ऐसा लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती किसके I के, और भी समानुपाती को बदल लीजिए किसमें बराबर में, इज इक्वल टू IR। ये समानुपाती को जब भी बराबर में बदलते हैं, इक्वल में चेंज करते हैं, वहां हमेशा कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। यहाँ नियतांक के रूप में R होता है। ये जो R आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या
प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध। तो जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए ओम के लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो करने के बेसिस पे कंडक्टर या मटेरियल दो तरह का होता है। कंडक्टर समझिए दो तरह का होता है, यानी कि ओम के नियम का पालन करने के आधार पे चालक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो पालन करता है, मतलब जिसमें ऐसा होता है कि V और I एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक, ये नोट का पॉइंट है। जो ओम के नियम का पालन करता है, यानी कि दैट कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ इज नोन एज ओहमिक कंडक्टर। यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कौन सा चालक, ओमीय चालक। और जो फॉलो नहीं करता, यानी कि जो इस नियम का पालन नहीं करता, मतलब जिसमें V और I एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं, उस कंडक्टर को यानी कि उस चालक को बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी कि अनओमीय चालक, ठीक है। तो जो पालन करता है उसको ओमीय बोलते हैं, जो पालन नहीं करता उसको अनओमीय बोलते हैं। जो फॉलो करता है वो ओमिक होता है, जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन ओमिक होता है, ठीक है। अब समझिए इसके आगे, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जिसको बोल रहे हैं कौन सा, ओमिक कंडक्टर, ठीक। ओमिक कंडक्टर में V और I के बीच, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत धारा यानी कि करंट, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है, ठीक है। सरल रेखा मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा, इसको आप दिखा सकते हैं। एक पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, विभवांतर, और दूसरे पे करंट यानी कि धारा दिखाइए। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू समझ लीजिए, ये x एक्सिस है और ये कौन सा y एक्सिस है। इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा सीधा रेखा बनेगा। क्यों, आप अपने मन से समझिए, ये ओरिजिन हुआ, मूल बिंदु हुआ 0, y का भी और x का भी, मतलब विभवांतर का भी और करंट का भी, धारा का भी। इसमें हम खुद समझते हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, ऐसा। उसी तरह इधर भी समझते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब मान लेते हैं हम कि जब वोल्ट का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, उस समय करंट जो है वो 2 है। मतलब जब V का वैल्यू 4 वोल्ट है, विभवांतर 4 वोल्ट है, तो धारा का मान 2 एम्पियर, ठीक। अब समझिए 4 से ही 8 हो गया, 4 से विभवांतर कितना, 8 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 8 हो गया। तो 4 का कितना टाइम हुआ, 2 टाइम। तो करंट भी 2 टाइम होगा, यानी कि दुगना होगा। तो 2 से ही कितना, 4 हो जाएगा। ये इसको 4 के सामने ला के मिला दीजिए, और इसको जब आप दिखाइएगा किसी ग्राफ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। या यहां से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सिर्फ इसी में नहीं, जिसमें भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी जिसमें भी दो राशि एक दूसरे के समानुपाती होता है, उसका जो होता है क्या बोलते हैं, ग्राफ बनेगा, वो हमेशा सरल रेखा ही बनेगा, सीधी रेखा ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ये था ओम का नियम। चलिए अब इसमें जो नियतांक आया प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस या रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो धारा का चालक में विरोध करता है। विरोध का मतलब क्या हुआ, जो उसको गति करने से रोकता है, जो उसको गति करने से रोकता है, आवेश को या धारा को, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ये हर चालक का आंतरिक गुण है, यानी किसी भी चालक का वह आंतरिक गुण जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को हम प्रतिरोध करते हैं। यानी दैट इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which opposes the flow of current in a conductor is known as resistance, ठीक।
इसको आर से लिखते हैं, आर से। तो फ्रॉम ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर यहां से आर हम निकालें तो क्या आंसर बनेगा, V अपॉन आई। ये हो गया इसका फॉर्मूला। या दूसरा इसको आप रेशियो के फॉर्म में, अनुपात के फॉर्म में बोल सकते हैं कि आर जो है वो अनुपात है V का और I का, यानी किसी चालक में विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ए कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक, अब इससे नोट का जो पॉइंट लिखेगा वो क्या हो जाएगा, पहला इसका यूनिट बनाइए आप। तो आर का यूनिट यानी कि आर का मात्रक। ठीक, तो ऊपर में V का मात्रक रखिए, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जो हम पहले चैप्टर में पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर यानी कि V बाई ए या VA माइनस 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम एक नाम से बोलते हैं क्या, ओम। ओम यानी कि आर का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, इकाई होता है, वो ओम होता है, जो समतुल्य होता है वोल्ट प्रति एम्पियर के। ठीक, दूसरा डायमेंशन, यूनिट ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ आर मतलब आर की बीमा क्या होगी। तो ऊपर में विभवांतर का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का रखिए और नीचे में करंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप पीछे बनाए होंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1 या ए माइनस 1, नीचे में करंट का आई। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2। ठीक है, ये विभवांतर, ये क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का बीमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2। या आप जानते हैं कि विद्युत धारा का या करंट का दो तरह का होता है, ए भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, ये। ठीक, उसके बाद रेसिस्टेंस का जो कहीं भी सिंबल होता है वो तीसरा इस तरह का होता है, ये आर, कहीं भी इस तरह का साइन बना हुआ है तो ये संकेत है प्रतिरोध का। ठीक है, तो अभी हम पढ़े क्या, एक चार्ज का कैसे वैल्यू निकालेंगे, जो पीछे कल फॉर्मूला पढ़े थे उसका एक क्वेश्चन था, फिर ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम, और फिर प्रतिरोध क्या होता है, ये सब कुछ। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ते हैं।